ABN News International। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ब्रेडफोर्ड से ब्यूरो चीफ जाहिद मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक UK के इस्लामिक मिशन के ज़रिए तमाम अल-हिरा इस्लामिक सेंटर ब्रेडफोर्ड में यूनिटी अफ्तार में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और इस्लाम को अमन मोहब्बत का दीन करार देते हुए पाकिस्तानी मुसलमानों को मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद जानते हैं जाहिद मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। अल-हिरा इस्लामिक सेंटर ब्रेडफोर्ड में यूनिटी अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकामी काउंसलर्स, यॉर्कशायर पुलिस, गिरजा घरों, मुकामी स्कूलों और मुख्तलिफ शुबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने यूनिटी अफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद आज़ाद ने इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा, दीन इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। इस्लाम अफ़कार की आज़ादी और सभी को बिला तफरीक ज़ात पात मसलिक इलाका यकसा अहमियत देता है। Members of different faiths, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you all. This evening at Al-Hira Center is honored to welcome each one of you. Tonight is more than a meal. It is a statement, a commitment, a moment of unity in a world that needs unity more than ever. मेहमानों ने मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बा खैर सगाली को सराहा और कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मेल जोल से ज़हनी हम आहंगी पैदा होती है, ताल्लुकात को तक़वियत मिलती है और एक दूसरे के अकायद को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है। अल-हिरा इस्लामिक सेंटर की इंतज़ामिया की जानिब से मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया कि हमारा मकसद बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देना है, इस्लामोफोबिया के गलत तासर को ख़त्म करना है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन खुशगवार माहौल को बरकरार रखने और बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करना वक्त की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल-हिरा के अंदर जो है वो इंटरफेथ यूनिटी इफ्तार का इत्माम किया गया और बहुत सारे दोस्त यहाँ तशरीफ लाए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। अब मैसेज एक ही था कि रमज़ान मुबारक का मैसेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, जिसमें आपने फरमाया कि ये शाहरुल मवासात है, दूसरों की खैर खाई का महीना है। इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम ये पीस का, मोहब्बत का, खैर खाई का पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं और मस्जिद में आकर देखें कि मुसलमान किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं इस मुल्क के अंदर, चैरिटी के अंदर, और आपस में कैसी मोहब्बत जो है वो प्रमाण चढ़ती है। तो नॉन मुस्लिम के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें यही मैसेज दिया है कि इस्लाम का एक ही मैसेज है कि सबकी रिस्पेक्ट करनी और सबको साथ लेकर चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि यंगस्टर्स भी यहाँ मौजूद थे, ख्वातीन भी मौजूद थी, बच्चे भी मौजूद थे, वो सारे इसमें एंजॉय कर रहे थे। और इस्लाम का ये सच्चा पैगाम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारी कोशिश है कि हर उस बंदे तक पहुंचे जो इस्लाम के बारे में नेगेटिव थॉट रखता है। Hi, my name's Carl Hampson. I'm the general manager at Speedabake. So some of the team might have worked at Speedabake many years ago. So why do I come to the Unity Iftar? What's important for me is how communities come together, and it's always feels reflective to me and how I conduct myself. And what impresses me the most is the sense of unity, the sense of kindness, the sense of sharing that we have and we see and observe in our community. And I'm humbled, honoured always to be invited. And Mr. Azad is absolutely top draw. I love being with him. I love talking to him. He's so insightful and inspiring. And all I can say is wassalamu alaikum and thank you. आई थिंक एक यूनिक किस्म का एक इवेंट है जिसमें आप इंटरफेथ हार्मनी पे देखो, मुख्तलिफ फेथ के लोग यहाँ पे इकट्ठे थे, तो उसके लिए बड़ी इस मस्जिद हिरा की इस्लामी की बड़ी अच्छी काविश है। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो ग्लोबली जो इस वक्त इन्वायरमेंट है तो उसको थोड़ा सा लेट डाउन करने के लिए तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और जो नफरत है इंसान के साथ, उसमें एक दोस्ती का जो पहलू इस तरह के इवेंट से ही हम उजागर कर सकते हैं, तो ये होनी चाहिए। ठीक है। Firstly, I'd just like to say thank you for being invited to this occasion. It's been absolutely fantastic. It's the first time that I've visited a mosque, and I think as a woman, you know, I didn't know what that experience would be like, but I've been so warmly
received, looked after. I feel like the true spirit of Ramadan. It's been absolutely fabulous, and I cannot thank the people here at Al Hira for inviting me. I think, you know, in terms of communities, we said earlier, if every mosque did this, you know, what a wonderful place it would be, and, you know, the inroads we'd make into community cohesion and people actually understanding each other. And this isn't a mystery, it's a really happy, lovely time. I've had a brilliant time, and thank you. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum. It's really important to be at events like this today, especially when public discourse is really coarsening, when you've got the rise of the far right, when you've got conversations occurring, particularly where the Muslim community and the Jewish community are being targeted across the country. Discourse is changing. However, it's events like this that will challenge that, and it's important that people like Hafiz Azad Sahab continue this mission. I've been here for the second year now in a row, and it's a real honour and privilege to be here, and we need to spread this sort of message within the Muslim community, that we need to open the doors more so within our communities. That's really imperative, and I'd just like to say thank you to the whole community for coming together to put on such an important event in a very crucial time, especially with the things going on in the Middle East at this moment in time. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN News International. Subscribe and keep watching ABN News International.